नित्य यमुना मैया में स्नान करते नंद बाबा, नित्य नैवेद्य। लेकिन आज क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, नंद बाबा समय से पहले ही, पहले 4 बजे स्नान होता था, आज नंद बाबा 3 बजे ही चलते यमुना मैया में गए। जैसे डुबकी लगाई तो वहां जल में वरुण के सेवक थे और वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को सीधे वरुण लोक ले गया। अब सूर्योदय हुआ, सबने कहा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, बाबा का कहीं पता नहीं पता। मेरे गोविंद को पता लगा कि बाबा को निकल ली, तो भगवान सीधे गए वरुण लोक। और वरुण लोक में जैसे मेरे गोविंद पधारे तो वरुण देवता खड़े हो गए और भगवान का आरती, भगवान का पूजन कौन करे, वरुण भगवान। अब इधर ये नंद बाबा साइड में बैठे हुए हैं, ये देख रहे ये तो लाला तो मेरा है, छोरा तो मेरा है, लेकिन ये क्या हो रहा, वरुण इसकी आरती उतार रहा, इसका मतलब मेरा लाला इतना बड़ा है क्या। भगवान ने वरुण को आशीर्वाद दिया और बाबा को लेकर ब्रजमंडल में वापस आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। अब बाबा से रह नहीं पाएगा, पूरे ब्रजमंडल में कहा अरे 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 ये जो मेरा लाला है ये कोई सारा नहीं भैया, अरे ये वरुण लोक में मुझे लेने आया तो वरुण देवता को इसकी आरती उतार रहा था। अब कुछ ब्रजवासी होते गांव कस्बे में सभी होते, सब में बोले देख 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 अपने बेटे की कितनी प्रशंसा कर रहा है। सभी चाहते कि अपने बेटाओं की है ना प्रशंसा करें, बुराई कोई नहीं करता, चाहे बेटा कितना भी बुरा है बोलते ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो नंद बाबा ने तो असली नहीं बताया कि मेरा बेटा साधारण नहीं है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। जो भक्त थे उन्होंने कहा भैया तुम तो अब मान रहे हो, हमने तो जब इस लाला को देखा तब से ही इसके दीवाने हो गए। तो यह दिव्य लीला हुई। अब ब्रजवासी जो है, ब्रज की गोपिकाएं हैं, ये तो भगवान की अनन्य उपासिका है राजन। इन्होंने भगवान की अनन्य पूजा की और भगवान गोविंद को पति बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, कात्यायनी महामाये मां भगवती कात्यायनी आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की आराधना प्रारंभ की। महायोगी देवंत यानी मार्क्सिस्ट के मैंने इन्होंने मां कात्यायनी की उपासना प्रारंभ की। इस उपासना में इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में यमुना मैया का स्नान किया और उसके पश्चात जगदम्बा आद्या कात्यायनी भगवती के मंदिर में आकर कामना करती है, प्रार्थना करती है, नंद गोप सुतम, नंद का जो बालक है वह हमें पतिते कुरुते नमः, हम उसे अपना पति बनाना चाहते हैं। तो यह कार्यक्रम चलता रहा। एक दिन की बात है, भगवान अंतर्यामी है, लेकिन भगवान ने सोचा इनकी जो क्रिया है ना उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। इनका रहन सहन खान पान आदि इनका जो जीवन है उसमें कमी कहाँ है, उस कमी को पूरा करे ना। ये व्रत तो कर रही है, तीर्थ तो कर रही है, पूजा तो कर रही है, नमन तो कर रही है, वंदन तो कर रही है, लेकिन इस नमन वंदन में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। तो क्या थी त्रुटि, ये गोपिकाएं जाती और नग्न होकर यमुना जी में स्नान कर लेती है। तो ये मेरे गोविंद को ठीक नहीं लगा, स्नान दान जपे होमे ये रंग नहीं होना चाहिए, इस पर सिर पर वस्त्र आदि विस्तार में जाकर आप सब जानते ज्ञानी बैठे।
तो भगवान ने सोचा ये नग्न स्नान करना ठीक नहीं है, ये वरुण देवता पुरुष है। जल क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, पुरुष लिंग है। वरुण देवता, वरुणी देवता नहीं है ना, क्या है? वरुण मतलब पुल्लिंग है जल। तो जल में ये देवियां नग्न स्नान कर रही है, ये ठीक नहीं। आज मेरे गोविंद चले गए ब्रह्म मुहूर्त में, जब ये स्नान करी थी इन्होंने वस्त्र उतारे और गोविंद पीछे पहुंच गए और जो तीर पर वस्त्र है उनका भगवान ने हरण कर दिया। कदम पर बैठ गए वस्त्रों को लेकर। अब सूर्योदय होने वाला है, अब गोपिकाएं बाहर आने वाली है, लेकिन देखा तट पर तो वस्त्र ही नहीं। अब बहुत भयभीत हो गई, चिंतित हो गई, क्या किया जाए, हम तो नग्न है, कैसे बाहर आए। आकुल व्याकुल हो गई, यत्र तत्र सर्वत्र देखने लगी। एक गोपी की नजर पड़ी कि वस्त्र तो पेड़ पर लटक रहे हैं। बोले ये कौन ले गया? धीरे धीरे जब उन्होंने ध्यान किया तो वहां भगवान का पीताम्बर दिखाई। अरे लाला कन्हैया क्या कर रहे हो? गोविंद ने कहा क्या कर रहा हूं? बैठा हूं। करना क्या हुआ? बैठा हूं मैं तो। बोले हमारे कपड़े। बोले आओ ले जाओ। हम अर्ध नग्न है, हम नहीं आ सकती है। तो गोविंद ने कहा फिर नहीं आ सकती तो तुम नग्न क्यों? तो इस दिव्य प्रसंग में अन्य अन्य प्रकार से विद्वान लोग वर्णन करते हैं। यथार्थ में जो है भगवान ने इनके वस्त्र नहीं चुराए, इनकी अविद्या को चुराया, इनके अज्ञान को चुराया। जो इनके अंदर अविद्या है, अज्ञान है, उस अज्ञान का हरण करा। तो भगवान ने इनके वस्त्र दी और इन्होंने वस्त्र धारण किए और ये बड़ी प्रसन्न हुई कि जिसको हम पति बनाना चाहते वो तो आज हम पर प्रसन्न है। माँ कत्या जी के सम्मुख जाकर पुनः इन्होंने अपनी भक्ति अपनी शक्ति का दान किया। माँ कत्यायनी बड़ी प्रसन्न हुई और माँ ने इनको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले जगदम्बा मैया की जय। बाले मैया जी मेरे घर आना, बोले जगदम्बा मैया की जय। हे ओढ़ी चुनरिया लाल, मैया जी मेरे घर आना, 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 ओढ़ी चुनरिया लाल, 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 मैया जी मेरे घर आना। इस चुनरी को ब्रह्मा जी ने ओढ़ा, 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 ब्रह्मवाणी के साथ मैया जी मेरे घर आना, ब्रह्मवाणी के साथ मैया जी मेरे
मेरे घर आना, ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना। इस चुनरी को विष्णु जी ने ओढ़ा, इस चुनरी को विष्णु जी ने ओढ़ा, इस चुनरी को विष्णु जी ने ओढ़ा, इस चुनरी को विष्णु जी ने ओढ़ा। लक्ष्मी जी के साथ मैया जी मेरे घर आना, लक्ष्मी जी के साथ मैया जी मेरे घर आना, ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, 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 मैया जी मेरे घर आना। ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना, ओढ़े चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना। इस चुनरी को राम जी ने ओढ़ा, इस चुनरी को राम जी ने ओढ़ा, राम जी ने ओढ़ा, राम जी ने ओढ़ा, राम जी ने ओढ़ा, राम जी ने ओढ़ा। सीता जी के साथ मैया जी मेरे घर आना, सीता जी के साथ मैया जी मेरे घर आना, ओढ़े चुनरिया लाल 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 मैया जी मेरे घर आना। बोले जगदम्बा मैया की जय। यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। माँ है ना, माँ जगदम्बा के चरणों में जाकर जो भी कोई प्रार्थना करता है उसका संकल्प पूर्ण होता है। आज माँ के आशीर्वाद से गोविंद प्रसन्न हो गए, नंदलाल प्रसन्न हो गए। इन्होंने क्या किया? आज ठीक रात्रि अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे जब जन्म हुआ, अर्धरात्रि में बेणु वाला बंसी बजाई। उस समय जो जैसी स्थिति में थी गोपिकाएं, जिस किसी स्थिति में थी उसी स्थिति में भागने लगी। जो भी काम हो रहा था उस काम को छोड़ दिया। जैसे कानों में मुरली की ध्वनि बेणु वादन हुआ, भागती गई। समस्त ब्रज की गोपिकाएं आज अर्धरात्रि में गोविंद के श्री चरणों पर जाकर एकत्रित हो गई। भगवान ने देखा अब मेरी समस्त गोपिकाएं मेरे सम्मुख हैं। कुछ गोपिकाओं को घर वालों ने जाने नहीं दिया। पति ने रोका, सास ने रोका, भाई ने रोका, बंधु ने रोका, तो वह तन से तो नहीं पहुंच पाई,
लेकिन मन से गोविंद के चरणों में पहुंच गई। बोले गोविंद भगवान की जय। हाँ, एक बात ध्यान रखना, सभी हाथ मत उठाना, कहीं सबका कल्याण हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए। कुछ कुछ यही रहना है ना, तो भगवान के भक्त बन जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। ये आप हम सब भवसागर में पड़े हैं, डूबे जा रहे हैं, गोविंद से प्रार्थना करो, पकड़ लो। जो हाथ बढ़ाएगा उसका ही हाथ पकड़ेंगे, भगवान से शादी हो जाएगी, पानी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। पानी, ये पानी है ना, हाथ पकड़ना, दूल्हा ने दूल्हा का हाथ पकड़ा, पानी ग्रहण संस्कार हो गया। अगर हम भगवान से ही पानी ग्रहण कर ले तो कितना बढ़िया होगा। पर ये तब होगा ना जब हाथ उठेंगे। ये हाथ मांगने के लिए ना उठे, हाँ, ये हाथ भगवत सेवा के, हाथों का महत्व, पैरों का महत्व, शरीर का महत्व क्या होना चाहिए आप सब जानते हैं। तीनों ने हाथ खड़े करके चली गई गोपिकाएं, हम आपकी शरण में। और जो भगवान की शरण चला जाता है तो भगवान उसका स्वागत करते हैं। हे राजा पंच जी महाराज, भगवान ने समस्त गोपिकाओं का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा श्रियं किं करवाणि च वज्रस्या नामयं कश्चित् भूतागमन कारण। ठीक भगवान ने ऐसे किया जैसे आप हम सब करते हैं। हमारे द्वार पर, हमारे गेट पर अगर कोई आया, कुंडी बजाया, घंटी बजाई तो हमने कुंडी, दरवाजा खोला, गेट खोला, बोले क्यों आए, ऐसा ही बोलते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने कहा स्वागतम स्वागतम, आइए देवियों, आइए आइए आइए। लेकिन आप आ तो गई है, भूतागमन कारण, आप अपने आने का कारण बताओ देवियों।